ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अब एक ही विधि शुरू हो गया, वो है तुलसी विधि, क्योंकि तुलसी ने ऐसी रचना कर दी कि उस रचना के बाद कुछ रचना बची ही नहीं। इसीलिए तो स्वयं तुलसी रामायण जी की आरती में कहते हैं, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब जब सबका निचोड़ कर रस ही रख दिया गया हो, तो फिर उससे अतिरिक्त उत्तम और क्या हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवसागर में कि इस कलिकाल में रामचरितमानस को एक नौका की उपमा दी। हम बहुत छोटे थे, तब इसी रामचरितमानस ने हमको प्रेरित किया। सबके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि आपको कहाँ से क्या मिला। हमें भी कई लोग पूछते हैं। जब मैं मॉरिशस गया था, 2 बार मॉरिशस जाना हुआ, मॉरिशस जहाँ पर भारतीय मूल के राष्ट्रपति हुए राम गुलाम, तो वो राम गुलाम जैसा नाम वैसा काम, वो राम जी के लिए समर्पित थे। वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मॉरिशस देश में रामायण अकादमी की स्थापना की। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और तुलसी मानस प्रतिष्ठान जैसे संस्थाओं को, जिसमें मैं भी संरक्षक के तौर पे हूँ, हम लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए कि आज हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग चल रही है। हमारे देश में गौ माता को
राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बात चल रही है, तो वहीं एक मांग और होनी चाहिए कि रामचरितमानस की रामायण अकादमी भारत में स्थापित हो, उस पर पढ़ाई हो, डिग्री हो, नौकरी हो, उसके व्याख्याता हो और उसको विधिवत शासन तंत्र पे स्थापित किया जाए। ज्यादा तो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आप लोग जानते हो, 3 क्लास पढ़े हैं, तो तीसरी या चौथी में वैष्णव जी बैठे हैं, हमारे शिक्षक बहुत बैठे हैं, चौथी की पुस्तक में था, हिंदी पुस्तक में 10 पेज का रामायण होता था। अब मैं जिस सन में पढ़ा उस समय तो था, बाद में तो हटा दिए बोलते हैं, तो 10 पेज का रामायण होता था और कबीर के दोहे भी हम पढ़ते थे। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसी वाणी बोलिए, ये सब कबीर के दोहे। और रामचरितमानस 10 पेज में कितना अच्छा था कि बालक तोतली भाषा में ही रामायण को पढ़ना शुरू कर देता था, रामचरितमानस को सुनता था। उस समय वो इतना प्रचारित था। तो जब मैं वहां पे गया, मैंने रामायण अकादमी, हमारे देश में रामायण अकादमी नहीं है, लेकिन मॉरिशस में रामायण अकादमी है। दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत विद्वान है, केनेस चंद्र जी कह के हैं, वो वैसे भारतीय मूल के ही थे, उनके दादाजी वगैरह, और कैलिफोर्निया में उन्होंने बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया है। आप आश्चर्य मानेंगे कि पूरे भारत देश में कहते हैं रामायण 7 कोटि अपार, बहुत रामायण है, लेकिन भारत में एक भी संग्रहालय रामायण का नहीं है जहां जाओ तो आप बहुत प्रकार के रामायण देख सको। लेकिन कैलिफोर्निया में, विदेश में, उस व्यक्ति ने संपूर्ण विश्व के अंदर जितने रामायण और राम कथा है उसका संग्रह बनाया। तो लगभग 32,000 ग्रंथ का वो संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। भारत के बाहर 25 देशों में लगभग गया। उन देशों में रामचरितमानस की कृति, ख्याति, प्रसिद्धि, दिव्यता, भव्यता, प्रवचन, व्याख्या, सम्मान, इज्जत मिला। रामायण की 4 चौपाई बोल दो 2 घंटे के अंदर बोलते बोलते, तो लोग कहते थे बड़े विद्वान हैं। पहले के जमाने में गीता के श्लोक और भागवत के श्लोक बोलने वाले विद्वान कहे जाते थे, लेकिन आज रामचरितमानस के हम दोहे और चौपाई जो हिंदी में है, जो गंवार भाषा में है, ग्रामीण भाषा में है, उसको भी बोल देते हैं, तो हम विद्वान हो जाते हैं। ये सम्मान हमें रामचरितमानस देता है। तो उन मंचों में जब बोलते हैं, जाकर के कहते हैं और लोगों से मिलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे भारतीय जिजीविषा, हमारी भारतीय वाङ्मय और भारतीय आध्यात्मिकता का वह पुण्य प्रकाश जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित किया है वो कितना महान है। और हमारे ही देश के एक विद्या वाचस्पति हैं बनारस से, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि तुलसी के बाद कोई रामायण लिखने वाला नहीं हुआ। उसके पहले कई लोग अलग अलग रामायण लिखते थे, तुलसी के बाद सबकी बोलती बंद हो गई। कहा नहीं अब क्या लिखना, सब तो तुलसी ने लिख दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं लिखने। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में हम सबका जन्म हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस माटी में हम जन्म लिए हैं जिस माटी में गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य भगवान राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या का जन्म हुआ। ये राम का ननिहाल है, राम का मामा गांव है, इस बात का गर्व है। लेकिन उसी के साथ ये गर्व भी होना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर यदि कोई जन समुदाय सबसे ज्यादा रामचरितमानस को पढ़ता है, सुनता है, कहता है, गाता है, कहाँ ही सुन ही जगा वहीं वो केवल छत्तीसगढ़िया हो सकता है। ये हमारे प्रदेश की कृति है कि सबसे ज्यादा रामचरितमानस की मंडली कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा रामायण कहीं बिकता है वो छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा घर घर में रामायण की स्थापना कहीं तो वो छत्तीसगढ़ में है। और राम नाम जिसके नाम में हो वो भी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। आज भी 100 आदमी बैठे हों तो उसमें 40-50 आदमी का नाम राम से जब तो शुरू होता है या राम पे खत्म होता है। यहाँ भी जो बैठे हो इसमें कितने लोग राम होंगे? मैं अपने से शुरू करता हूँ, राम बालक दास होंगे कि नहीं? यहाँ पे अभी तुलाराम जी बैठे हैं, वो देखो तुलाराम अभी बोले भाई तुम्हें नाम शुरू तक न देखता हूँ, कहीं यहाँ देखते हो। तो हमारे नाम में राम है, या तो हम राम सहाय हैं, या हम राम कृपाल हैं, या फिर हम दीनाराम हैं, तुलाराम हैं, बंसी राम है, गंगाराम है। और
और यही छत्तीसगढ़ प्रदेश है राम से प्रेम करने वाला, जहां केवल स्त्रीवाचक पुरुलिंग स्त्रीलिंग नहीं देखते राम के लिए। यहाँ पुरुष का नाम भी राम से है तो माताओं का नाम भी, राम प्यारी, राम दुलारी, राम कुंवर, वो राम शब्द तो वहां भी चला गया। इतना तो इतना है कि जीते जी व्यक्ति को राम दिया गया, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसे भी जिस शब्द से संबोधित किया जाता है उस समय का नाम भी होता है राम। नाम सत्य है और दूसरा नाम नहीं है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, कितने पंथ आएंगे चले जाएंगे, लेकिन राम शब्द की परिभाषा कहीं नहीं है। लेकिन उस बात को स्थापित करके रखने वाला है छत्तीसगढ़, उस बात को स्थापित करके रखने वाला ये महाकौशल, उस बात को स्थापित करके रखने वाला ये राम का मामा गांव। दूसरे प्रदेशों में बहुत सारी बातें बदल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में प्रारंभ से लेकर के अभी तक उसको स्थापित करके रखा है। अब बात आती है उस गरिमा को कैसे स्थापित करें। यहाँ अधिकतम मानस मंडली से जुड़े हुए सज्जन महानुभाव हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, एक अच्छी चीज दे दी जाती है लेकिन उसे संभाल के रखना और बढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों को बुला के एक एक चने का बीज दे दिया, एक एक चना दे दिया, कहा जाओ और जब मैं आऊंगा तो संभाल के रखना, नष्ट नहीं होना चाहिए। एक चेले ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो सोने का ताबीज बनवाया, चना को उसमें डाल दिया, चांदी के डब्बे में डाल दिया, चांदी के डब्बे को लकड़ी का अलमारी में डाल दिया, लकड़ी का अलमारी घर में डाल दिया, घर में ताला मार दिया। गुरु जी जब तक नहीं आएंगे खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे ने क्या किया, ले जाके तुलसी चबूतरे में डाल दिया। तुलसी चबूतरे में डालोगे तो पेड़ बनेगा ना। चना का 1 का 10 हो गया तो ले जाके खेत में डाल दिया, फिर 10 का 100 हुआ, फिर उसने एकड़ में डाल दिया, एकड़ से तो बहुत सारा हो गया, बेचा पैसा हो गया, धर्मशाला बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, मंदिर बना दिया। 10-12 साल बाद गुरु जी आए, दोनों चेला को बुलाया, कहा बेटा मैं तुमको अमानत दिया था, वो कहाँ है, ला कर दो। वो चेला भागे भागे गया, घर को खोला, ताले में जंग लगा, उसको तोड़ा, फिर अलमारी को खोला, उसमें दीमक लगा पड़ा था, उसके अंदर चांदी का डब्बी खोला, उसके अंदर सोना का ताबीज खोला, तो 12 साल में चना धोगा बाछी, गुण हो गए खत्म। गुरुजी मैंने तो बहुत संभाल के रखा था। दूसरे चेले को बुलाया, मेरा अमानत ला के, तो बोले गुरुजी वो इतना बड़ा हो गया है आपका चना कि उसको उठा के लाना मुश्किल, आपको चलना पड़ेगा। बोले पागल हो गए, चना क्या इतना बड़ा हो जाएगा 10-12 साल में कि उठा के नहीं ला सकते। बोले नहीं ला सकते, आप चल के देखोगे। तो लेके दिखाए, जो धर्मशाला देख रहे हैं ना आपका चना है, जो कुआं देख रहे हो आपका चना है, ये मंदिर देख रहे हो आपका ही चना है, आपने एक दाना दिया था उसी से हमने सब कुछ किया है, और ये खेत में लहलहाती फसल भी आपके ही द्वारा दिए गए बीज का परिणाम है। तो गुरु जी ने उस शिष्य को गले से लगा लिया। तो स्वामी तुलसीदास जी ने हमें मानस दिया, उसका अर्थ क्या है। ये नहीं है कि हम उसको सजा कर धजा कर और प्रदर्शनी बनाकर रखें, बल्कि इसलिए दिया कि उसका इतना विस्तार करें, इतना विस्तार करें कि समाज के हर अंग तक, जीवन के हर प्रसंग तक वो पहुंच जाए। वही सच्चा तुलसीदास जी का भक्त हो सकता है। और वही तुलसीदास जी को हम याद कर रहे हैं यहाँ जन्मोत्सव पर, तो उनके प्रति हमारी सच्ची पुष्पांजलि यदि कोई होगी तो वही होगी कि मानस की मूल अवधारणा को हम समाज में स्थापित कर सकें, अपने जीवन में स्थापित कर सकें। वही तुलसी के प्रति सच्ची पुष्पांजलि। लेकिन बहुत दुख भी होता है यदि रामचरितमानस की मंडलियां ही चाहें, यही की बात है जी, 85,000 रामायण मंडली, चलो 50,000 भी है तो कितने हो जाते हैं आपके सदस्य, एक में 10 भी होंगे तो 5 लाख होते हो। 5 लाख लोग तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा हिला सकते हो, गौ माता के लिए कानून बनवा सकते हो, धर्मांतरण मिटा सकते हो, लव जिहाद मिटा सकते हो। 5 लाख यदि रामायण के मंडली के लोग हैं तो आपके सुनने वाले कितने हैं, आपके जजमान कितने हैं, आपके बाल बच्चों को मिला लो तो 3 करोड़ की आबादी छत्तीसगढ़ की है। यदि सही सब रामायण वालों को जोड़ा जाए तो आपकी संख्या 1 करोड़ से ऊपर होगी, आपका 1/3% होगा छत्तीसगढ़ में। आप चाहे जो भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हम संगठित नहीं है, शायद हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है। मैं बार बार अपने प्रवचनों में ये बात कहता हूं और मैं ही कहता हूं
ज्यादातर मैं ही कहता हूँ, बाकी तो चिकनी चुपड़ी बात कर दें, लेकिन मैं खरी खरी बातें करता हूँ। मानस के मंच में जाके मानस के मंडलियों से भी कहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पे सबसे पहले मंडली के हर सदस्य को खरा उतरना चाहिए। यदि मंडली के व्यक्ति के ही चरित्र पर दोष होगा, मंडली का व्यक्ति ही चरित्रहीन होगा, मंडली का व्यक्ति ही आचरणहीन होगा, मंडली का व्यक्ति ही यदि रावणवंशी होगा, तो हम राम के गुणों का प्रचार कैसे कर सकते हैं और तुलसी के उद्देश्यों को पूर्ति कैसे कर सकते हैं। पहला गुण हमारा, हमें आज क्यों कहना पड़ता है कि दिन में जय सिया राम और रात हुआ तो 250 का, ये सबसे पहले रामायण मंडली वालों के ऊपर लागू हो जाता है। ये व्यंग, ये मजाक, ये उपहास। मैं नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन आज दिखावा जो होने लग गया, प्रदर्शन जो होने लग गया, इस बात से मुझे बहुत दुख होता है और सभी को होना चाहिए। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में हमने यह उद्देश्य को भी सम्मिलित करने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष को कहा कि मानस मंडलियों के नाम पर रामायण प्रतियोगिता, रामायण प्रतियोगिता के नाम पे दिखावा और दिखावे के नाम में केवल राग रंग को खत्म करके विषय रस से दूर हटकर, तुलसी ने क्या कहा, कलिमल हरणी विषय रस। ये विषय रस में डुबाने वाला नहीं है, विषय रस फीकी, यहां विषय रस नहीं है। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की, और हम कह क्या रहे हैं, चरित्र ही सबसे बड़ा बल है। भगवान श्री राम का चरित्र गाने वाला व्यक्ति का ही चरित्र अच्छा नहीं होगा तो राम के चरित्र को वो कैसे परोस सकता है, वो कैसे प्रदर्शित कर सकता है। और ऐसे लोगों के रामायण गाने से और उनके रामायण सुनने से किसी के जीवन में क्या सुधार आ सकता है। ये सबसे पहली बातें हैं और स्वयं से शुरू होता है। संसार में अपना सुधार ही संसार का सुधार है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में यदि संतों को बुलाते हैं तो संतों से यही सुनने को मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा, और हम सीखें वो 2-4 और लोगों को सिखाएं, वो परंपरा बनाए। निज विवाद पाखंडते, रामचरित मानस में मीरा, सूर, कबीर, तुलसी के दोहे, गीत, भजन गाए जाए, अच्छे अच्छे संगीत हैं उनका उपयोग किया जाए। रामचरित मानस की टीका शैली, व्याख्या शैली, भाषा शैली में तुलसी ने जो कहा उतने को भी बता दोगे तो और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।